अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास है, यानी कि आप दोस्तों ने मुर्गे तो देखे होंगे, यानी कि मुर्गों में भी बहुत सारी इकसाम होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि असील देसी मुर्गे होते हैं। तो लेकिन दोस्तों जो अगर क्रॉस ब्रीड में बनाया जाए, यानी कि आप दोस्त भी सोच रहे होंगे कि जी असील और देसी की क्रॉस ब्रीड। नहीं दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है और आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताते हैं जी जो क्रॉस ब्रीड होती है तो वो किस तरह की होती है बेसिकली। तो पहले तो बहुत से मतलब कि ना लोगों को भी यही शक पड़ता है कि यानी कि मोर और असील मुर्गे की क्रॉस ब्रीड कैसी होती है, तो वो आप दोस्तों को आज दिखाते हैं जी। हमारा एक मतलब कि मुर्गा जो है वो उसमें अक्सर औकात के यानी कि मोर की तरह के पार आते हैं, यानी कि वो क्रॉस ब्रीड में से। और बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे जी वो देखने में कैसे लगते हैं जी क्रॉस ब्रीड के जो मुर्गे होते हैं, तो आई थिंक वो उनकी दुम मोर की तरह बड़ी सी होती होगी या ये सब कुछ। तो दोस्तों ये सब कुछ भी आप दोस्तों को आगे वीडियो में चल के मैं दिखाता हूँ कि वो मुर्गे बेसिकली दोस्तों होते किस तरह के और वो देखने में किस तरह होते हैं और उनकी कद काठी किस तरह की थी। क्या वो मोर की तरह उनकी दुम खुली होती है या तो फिर, तो ये सारे सवाल आप दोस्तों को दिमाग में आ रहे होंगे। तो यानी कि मोर की तरह उसके पंजे होते होंगे या मोर की तरह सर होता होगा या उसकी टेल मोर की तरह होती होगी। तो बेसिकली इन दोस्तों इन सारे जवाबों का, आपके सारे सवालों का जवाब आज आप दोस्तों को ओनली रिज़ल्ट दिखाएंगे। रिज़ल्ट दिखाने के बाद आप दोस्तों को खुद ही पता चल जाएगा कि यानी कि पीकॉक मतलब कि मोर की और जो असील मुर्गों की क्रॉस होती है तो उसमें से जो बनने वाला मुर्गा होता है तो वो किस तरह का होता है। आए फिर दोस्तों मैं आप दोस्तों को दिख, तो पहले तो बात है जी दोस्तों, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो खैर ये वाला मुर्गा तो नहीं है, इसको तो हम आप दोस्तों को दिखा रहे थे। तो ये भी इस तरह के भी मुर्गे होते हैं। तो असील मुर्गों में डिफरेंट तरह के कलर पाए जाते हैं, चाहे वो असील मुर्गा चाहे वो देसी मुर्गा हो। तो क्या वो जो मतलब कि जो जिसके तेल में मतलब कि मोर के जैसा पार होता है, तो वो कौन सा मुर्गा होता है और वो मोर की तरह दिखने में होता है। क्या उसकी कद काठी आम मुर्गों से बड़ी होती है, क्या वो आम मुर्गों से थोड़ा हाइट में या किसी चीज़ में बड़ा होता है। तो आए फिर दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा क्या कि आप दोस्त भी देख सकते हैं जी, ये हमारा मुर्गा है और इसका आप देख सकते हैं जी। पहले तो आप इसका चेहरा देख लें या यानी कि मोर की तरह, और इसके दूसरी एक और बात है पंजे आप देख लें, हाइट आप इसकी देख सकते हैं जी, या और मुर्गों से ना काफ़ी हद तक बड़ा भी। और इसका ये आप देख सकते हैं जी, सिर्फ इसके मतलब कि ना टेल में सिर्फ एक मोर पर आया है। यानी कि मोर पर क्यों आता है दोस्तों, ये मतलब कि जो अगर मुर्गा आपकी मोर की नस्ल में से हो तो उसकी उसमें आता है, ये आप दोस्त देख सकते हैं जी। इसका और मुर्गों से बोलता भी और तरीके से सारा कुछ भी और जैसा इसका। तो दूर से भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ जी, मतलब कि कद का मतलब कि हाइट में कद में। ये दोस्तों जो सफ़ेद मोर होते हैं, और यानी कि किसी ने सफ़ेद मोरनी और असील सफ़ेद मुर्गे की क्रॉस में से बनाया हुआ है ये है। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसकी मोर की तरह ही सारी शबात है इसकी। आप मतलब कि पंजे आप देख सकते हैं जी, इसके पंजे कितने कितने बड़े हैं और कीले भी आप देख सकते हैं जी मोर की तरह इसकी बिल्कुल तिरछी यानी कि नोकदार किस्म की कीले हैं। उसके बाद आप इसका सारा सिस्टम देख लें, पर भी इसके और मुर्गों से बड़े हैं, सारा कद काठी भी। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़ास नस्ल होती है, यानी कि क्रॉस ब्रीड में बनाई। अमूमन कहीं ना कहीं से आप दोस्तों को मिल ही जाएगी, लेकिन ये अपनी बनानी पड़ती है। तो बेसिकली अगर मोर का देखा जाए तो मोर भी जो होता है वो भी मतलब कि मुर्गियों की तरह ही होता है, उसका रहना सहना खाना पीना। तो जो दूसरा होता है मोर के बाद, तो मुर्गियाँ वगैरह जिन जिन दोस्तों ने बीच में छोड़ी होती हैं मोरों के, यानी कि जो उन मोरों में से ये निकलते हैं जी दोस्तों, जो अगर हम अंडे किसी के पास से लेके आए तो अपने यानी कि शेड में या मुर्गियों के शेड में उनको मुर्गियों के नीचे से निकलवाएं या मुर्गियों के चूधों के साथ बड़े हों तो फिर वो मुर्गियों के साथ क्रॉस करते हैं। अव्वल तो वो क्रॉस ब्रीड नहीं करते, यानी कि क्रॉस वगैरह नहीं करते। आपके पास मेल पीकॉक है या तो फीमेल पीकॉक है, आप उसको मुर्गियों के साथ छोड़ दे, यानी कि बचपन से ही एक पला बड़ा होगा, सिर्फ ओनली अकेला होना चाहिए, फिर वो जाके मुर्गियों या मुर्गों के साथ जोड़ा वगैरह लगाता है। तो ये आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से। तो ये मुर्गा भी हमारा मोरों की नस्ल में से, और ये आप आगे से भी इसका सारा मतलब कि देख सकते हैं जी। हल्का इसका वेट में काफ़ी ज़्यादा हल्का, और ये उड़ भी मतलब कि उड़ता थोड़ा थोड़ा, यानी कि उड़ के कहीं ऊपर इधर उधर बैठ जाए। बेशक इसके कद काफ़ी बड़ा है लेकिन और मुर्गों से, लेकिन दोस्तों ये अगर देखा जाए ना तो एक मोर की नस्ल में से। तो आप दोस्तों को यानी कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी जी, अगर आप दोस्त भी इस तरह की ब्रीड निकलवाना चाहते हैं, यानी कि क्रॉस ब्रीड, यानी कि आपके मुर्गों के दुम में 2 या 3 पर मोर के जैसे हैं, या तो उसके ऊपर हो मतलब कि जो ऊपर के मोर का ताज सा होता है वो उस तरह का। तो आप दोस्त भी इस तरह के मतलब के क्रॉस ब्रीड निकलवाना चाहते हैं मोर मुर्गे, हम तो अब इसको यही कहेंगे जी मोर मुर्गा है हमारा। तो बेसिकली दोस्तों इसके पहले भी पार निकलते थे, लेकिन पहले हम इसके ना
यानी कि बाहर फिरता रहता है, तो इस वजह से खींच देते हैं। तो सोचा कि आज आप दोस्तों को दिखा दें यानी कि मोर और मुर्गी की ब्रीड किस तरह ली जाती है, क्रॉस ब्रीड किस तरह बनती है। आप दोस्त कहीं भी अपने किसी दोस्त से या मार्केट से जाएँ, कहीं से भी जिससे मोर रखे हुए हैं उससे मोर के एग परचेज़ कर लें। मोर के एग परचेज़ करने के बाद जो दूसरी बात आती है, आप अपने मुर्गी के नीचे रख दें और यानी कि 1 या 2 बच्चे आपके निकलेंगे, तो वही दोस्तों उनमें से या आप आगे मुर्गियों के साथ आपकी यानी कि क्रॉस मेटिंग वगैरह करेंगे, तो उसके बाद जो उनमें से मुर्गियों में से बच्चे निकलेंगे या तो फिर मोरनी जो अंडे देगी उसमें से आपके इस तरह के बच्चे निकलने के 100% चांस होते हैं। तो चले फिर दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप दोस्तों को फाइनली हमने दिखा भी दिया है कि यानी कि मोर और मुर्गी की जो क्रॉस ब्रीड होती है, यानी कि देसी मुर्गियों की और बात आती है दोस्तों, फैंसी और देसी मुर्गियों के। असील मुर्गों में आपने पहली दफ़ा देखा होगा जी, असील मुर्गों में भी क्योंकि यानी कि मोर के क्रॉस डाल के तो इस तरह की चीज़ मतलब कि निकल सकती है। तो दोस्तों ये बेसिकली अगर देखा जाए ये सफ़ेद मोर की क्रास में से, या तो फिर वो जो शाइनिंग वाले जो ब्लू शोल्डर होते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं जिसके जो पर बीच में ब्लैक आते हैं ना, वो ज़्यादा शाइनिंग वाले हैं। इसका मतलब कि और मुर्गों से बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग है। इसके पंजे आप देख लें, कद काठी देख लें, एक हाइट आप देख लीजिए और मुर्गों से थोड़ी बड़ी है, जिस तरह के एक मेल मोर होता है। तो इसकी टेल अब पूरी निकलेगी, तो वो भी इंशाल्लाह जी आप दोस्तों को दिखाएंगे। चलो फिलहाल दोस्तों अभी तक इजाज़त दीजिए, आप दोस्तों को मतलब कि जो चीज़ आप देखना चाहते थे वो भी आपको दिखा दिया। ये आप देख सकते हैं जी, उसका मोर पंख भी उसकी दुम में निकल के आया हुआ है। तो चलो फिर दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।